नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं यही सच है। युद्ध और क्रिकेट वैसे दिखने में दो अलग दुनिया, लेकिन भारत पाकिस्तान के संदर्भ में देखेंगे तो ये एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। फर्क बस इतना है कि एक गोलियां चलती हैं तो दूसरी में गेंद चलती है, और दोनों ही जगह पाकिस्तान की समस्या भी एक ही है, हकीकत से टकराव, यानी कि सच्चाई से सामना। न सिर्फ सामना बल्कि वो टकराव जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा सच था, है और रहेगा। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति, उसकी सेना और उसका समाज तीनों एक अजीब भ्रम में जीते आए हैं। उन्हें लगता है कि शोर मचाने से ताकत पैदा हो जाती है, आंखें दिखाने से दबदबा कायम हो जाता है, और इतिहास को बार बार झुठलाने से वर्तमान बदल जाता है। लेकिन इतिहास जिद्दी होता है, वो खुद को दोहराता नहीं, याद दिलाता है। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते में इतिहास ने बार बार एक ही बात याद दिलाई है। जब भी पाकिस्तान ने भारत से सीधी टक्कर लेने की कोशिश की, उसे कीमत चुकानी पड़ी, युद्ध के मैदान में भी और क्रिकेट के मैदान में भी। देखिए, आज जब हम एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो वो सिर्फ 11 बनाम 11 खिलाड़ियों की भिड़ंत बिल्कुल भी नहीं होती। वो दो मानसिकताओं की टक्कर होती है। एक तरफ भारत जो तैयारी करता है, चुपचाप मजबूत होता है और सही समय पर जवाब देता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हर हार के बाद नई कहानी गढ़ता है, नई साजिश खोजता है और खुद को फिर अंडरडॉग हीरो साबित करने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन हर कहानी को एक दिन आईना देखना ही पड़ता है, और यही सबसे बड़ा सच है। युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान अभी भी उस दर्द से पूरी तरह उभरा नहीं है जिसे भारत की सर्जिकल और रणनीतिक कार्रवाइयों ने अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर, ये वो अभियान और उस जैसे अनेक अभियान जिसने सिर्फ बॉर्डर पार आतंकी ढांचों को तोड़ा नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक खेल को भी यहां पर चकनाचूर करके रख दिया, जिसमें पाकिस्तान युद्ध को हम बराबर है समझता है। बराबरी सिर्फ नारे से नहीं आती है, गीदड़ भभकी से नहीं आती है, पीछे खूनी साजिश रचने से नहीं आती है। बराबरी क्षमता से आती है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और डिसिप्लिन से। और यही फर्क है क्रिकेट में भी दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ। एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम को हम आपको बता दें कि अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता था। आज यही नहीं बल्कि वो किसी भी तरह से प्रिपेयर्ड नजर नहीं आती, इसलिए अब इसे अनप्रिपेयर्ड ये सब कुछ लगता है। गेंदबाजी में प्लान नहीं, बल्लेबाजी में धैर्य नहीं, फील्डिंग में भूख नहीं, और जब भारत के खिलाफ मैच होता है तो ये सारी कमजोरियां एक साथ बाहर भी आ जाती हैं। जैसे दबाव में कोई मुखौटा गिर जाता है ना, ठीक वैसे ही भारत के खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो उनके चेहरे पर गुस्सा नजर नहीं आता, आक्रोश नहीं, एक ठंडा आत्मविश्वास होता है। उन्हें साबित नहीं करना होता कि वो कौन है, वो जानते हैं, और वो जानना, यही क्लैरिटी सबसे बड़ा इतिहास होती है, और यही इतिहास रचती है एक हथियार के तौर पे। ये वो सर्टेनिटी होती है जिसे लेकर आप कह सकते हैं कि ये हर भारतीय खिलाड़ी को उस एकजुटता के साथ हर विरोधी टीम के सामने मजबूती के साथ उतारता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी इसके उलट अक्सर कुछ साबित करने के बोझ के साथ खेलते दिखाई देते हैं, और यही बोझ जो है उनके खेल में दिखाई देता है। उनके शॉट्स को जल्दबाजी में बना देता है और उनके फैसलों को ये साबित कर देता है कि वो कितने गलत रहे हैं। एशिया कप में जब पाकिस्तान भारत से लड़ने की कोशिश करता है तो असल में वो खेल नहीं रहा होता है, वो इतिहास से लड़ रहा होता है। वो इतिहास उस पर खुद ही फिर भारी पड़ जाता है। देखिए, हार के बाद पाकिस्तान में जो दृश्य दिखते हैं ना, वो लगभग तयशुदा होते हैं। कभी अंपायर पर सवाल, कभी मौसम पर आरोप, कभी भारत की ज्यादा सुविधाओं का रोना। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद तैयारी कम थी, सिस्टम कमजोर था, हमारी सोच कमजोर थी, और हमारी रणनीति वो तो दूर दूर तक फिट नहीं बैठ रही थी, और साथ ही वो प्राथमिकताएं जिसका जिक्र वो करता है वो भी गलत थी। देखिए, जिस देश का फोकस आज भी सेना के बयान और नफरत की राजनीति पर टेका हो, वो लंबे वक्त तक किसी भी मैदान में जीत की उम्मीद नहीं कर सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान का बर्ताव अजीब लगता है। एक तरफ वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे झटकों से कराहता है, आर्थिक संकट से जूझता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ता है, तो दूसरी तरफ वही पाकिस्तान कभी कभी उछलकर आंखें दिखाने लगता है जिसे कोई अपनी औकात भूल गया हो। ये उछाल ताकत का नहीं और सुरक्षा का संकेत होता है। भारत इस खेल को समझ चुका है। भारत आज जवाब देता है, लेकिन शोर नहीं करता।
युद्ध में भी और क्रिकेट के मैदान में भी। जब भी जरूरत होती है तब कार्रवाई होती है, बाकी समय तैयारी। यही वजह है कि भारत की जीतें अब उत्सव कम और अपेक्षा ज्यादा बनती जा रही है, और पाकिस्तान की हारें वो अब आश्चर्य नहीं रही, पैटर्न बन चुकी है। क्रिकेट के मैदान में जब पाकिस्तान की टीम बिखरती है ना, तो वो सिर्फ रन या विकेट नहीं गंवाती, वो उस भ्रम को भी खो देती है कि अब हम अब भी वही हैं, नहीं आप वही नहीं हैं। दुनिया बदल चुकी है, खेल बदल चुका है, भारत बहुत आगे निकल चुका है। युद्ध और क्रिकेट दोनों एक समान नियम है, भावना जरूरी है लेकिन अनुशासन उससे भी ज्यादा। भारत ने ये सबक देखिए वक्त के साथ सीखा भी है। पाकिस्तान आज भी भावनाओं के में फैसले करता है, भावनाएं भी ऐसी जिसमें गुस्सा है, नफरत है, एक दूसरे को हराने की फिराक है, जीतने की नहीं। और यही फर्क उसे हर बार पीछे छोड़ देता है, उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती करता है। और शायद यही सबसे बड़ी विडंबना भी है और यही सबसे बड़ा सच भी है। पाकिस्तान भारत से देखिए किस कदर नफरत करता है वो हर किसी के सामने है, जबकि भारत पाकिस्तान को हरा कर आगे बढ़ जाता है। वो इसे खेल का एक हिस्सा मानता है, नफरत या राजनीति का नहीं। एक का केंद्र भारत है, दूसरे का केंद्र खुद का भविष्य। बस यहीं से फर्क तय हो जाता है, यहीं से सच्चाई सामने आ जाती है। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है, किसी एक मैच या किसी एक ऑपरेशन की नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया की कहानी है जिसमें भारत ने खुद को बदला, मजबूत किया और पूरी दुनिया के सामने रखा, और पाकिस्तान ने खुद को वही पुरानी कहानियां सुनाते सुनाते थका दिया। युद्ध हो या क्रिकेट, मैदान कोई भी हो, नतीजा वही निकलता है जो तैयारी करता है, ना कि वही जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बेवजह शोर करता है। और आज की सच्चाई ना यही है कि पाकिस्तान जितना जोर से आंखें दिखाता है उतनी ही तेजी से उसकी कमजोरियां सामने आ जाती है। इतिहास नोट कर रहा है, मैदान गवाह है, और आने वाले समय में ना ये फर्क और साफ होगा, क्योंकि ये सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं, ये दिशा की कहानी है, और यही सबसे बड़ा सच है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से, चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।